कॉमन फैक्टर GCFB से कहा जाता है। हम इसे GCFB कहते हैं। GCF क्या हो गया? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसका दूसरा नाम जो है वो है GCF, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर का। ठीक है, 2 और मोर देन 2। ठीक है जी, दो या दो से ज्यादा नंबर का कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दो या दो से ज्यादा नंबर का जो कॉमन फैक्टर है उनमें से जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वही हमारा क्या होता है? HCF होता है। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं और हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 12 एंड 16 का, 12 एंड 16 का हम क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए स्टेप फर्स्ट क्या है? ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है कि 12 जो है वो किसके टेबल में आता है। ठीक है, किसके टेबल में 12 आता है? तो 2 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में 12 आता है। ठीक है जी, फिर 4 के टेबल में 12 आता है, और फिर किसके टेबल में? 6 के टेबल में भी 12 आता है। ठीक है, फिर 12 के टेबल में 12 आता है। ठीक है जी, और दूसरा हमारे पास ये था 12 का। ठीक है, और ये है 16 का, तो 2 के टेबल में 16 आता है। ठीक है, 16 के खुद के टेबल में आएगा बस, और तो किसी टेबल में नहीं आएगा। अब हमने यहां से कॉमन फैक्टर निकालने, कॉमन फैक्टर, तो इसमें कॉमन क्या आ गया? 2 कॉमन आ गया। इसमें 2 कॉमन है, फिर क्या है? 4 कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 एंड 4 जो है वो इन दोनों में क्या आ गया? कॉमन आ गया। देखिए 3 यहाँ है बट यहाँ 3 नहीं है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 नहीं है, 6 भी यहाँ नहीं है, 12 और यहाँ 16 है, और यहाँ पे कोई भी अब कॉमन नहीं बचा है, कुछ भी अब कॉमन बचा नहीं बचा। तो अब हम क्या करेंगे? हमने कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद देखें यहाँ पे ना सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या है? 4। तो जो आपका 4 है वो आपका क्या है? HCF है। तो ये वाला जो मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड है HCF को फाइंड करने के लिए, बट ये मेथड बहुत इजी मेथड है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। आई होप कि आपको HCF का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम HCF को क्यों यूज करते, कहाँ कहाँ HCF का यूज किया जाता है? तो सबसे पहले हमारा है इक्वल ग्रुपिंग या फिर इक्वल शेयरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, जहां पे हमें किसी चीज को डिवाइड करना हो इक्वल पार्ट में, ठीक है, विदाउट रिमाइंडर, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? HCF का। सिंप्लीफाइंग रेशियो या फिर फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शन को जब भी हमने किसी फ्रैक्शन या रेशो को हमने सिंपल फॉर्म में लाना हो तो हम क्या करते हैं? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का हम HCF निकाल के उसे डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास रेशो या फिर फ्रैक्शन जो है वो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाती है। उसके बाद थर्ड है हमारे पास, हमने लार्जेस्ट साइज अगर हमने निकालना है टाइल का, किसी पैकेट का या फिर किसी ग्रुप का, तो हम वहां पे HCF का यूज करेंगे। तो HCF का यूज कहाँ होता है? रेशो या फिर फ्रैक्शन को अगर हमने सिंप्लीफाई करना है तो वहां HCF का यूज करेंगे, और हमने इक्वल ग्रुपिंग करनी है या फिर शेयरिंग करनी है लेकिन उसमें रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तभी हम यूज करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद या फिर हमारे पास कोई टाइल का जो है वो साइज बताना हो, ठीक है, उसके बाद या फिर पैकेट या फिर ग्रुप का, ठीक है, तो हम वहां पे क्या करते हैं? HCF का यूज करते हैं। लार्जेस्ट साइज बताना पड़े तो तब हम वहां पे HCF का यूज करेंगे। अब हम इनके ऊपर एक एक एग्जाम्पल लेंगे तो हम ये अच्छे से फिर क्लियर हो जाएगा हमारा ये कंसेप्ट कि कहाँ कैसे ग्रुपिंग की जाती है, कैसे रेशो को सिंप्लीफाई करेंगे, या कैसे हमने लार्जेस्ट साइज को फाइंड करना है। हमारे पास क्या है? हमारे पास चॉकलेट जो है वो 12 हैं और कैंडी जो है वो हमारे पास 16 हैं, बट इसमें हमने इनको बांटना है। ठीक है, इक्वल ग्रुप्स में बांटना है, तो हमने फाइंड करना है कि कितने ग्रुप्स बनेंगे, मतलब इक्वल ये चीजें बंटनी चाहिए हर ग्रुप में अंदर। अगर चॉकलेट 3 जा रहे हैं, ठीक है, एक ग्रुप में, तो दूसरे ग्रुप में भी 3 ही जाने चाहिए। अगर हमारे पास कैंडीज जो है वो 4 जा रही है ग्रुप में, तो उस दूसरे में भी 4 ही जानी चाहिए, किसी में कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर एक ग्रुप में जितने चॉकलेट जाएंगे उतनी
ही दूसरे ग्रुप में जानी चाहिए, और जितनी कैंडीज एक ग्रुप में जाएंगी और उतनी ही दूसरे ग्रुप में जानी चाहिए। ठीक है, अब हमने यहाँ फाइंड करना है, हमें पता नहीं है कि कितने ग्रुप बनेंगे, तो हमने यहाँ पे फाइंड करना है कि कितने ग्रुप्स बनेंगे हमें 12 चॉकलेट और 16 कैंडीज को बांटने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे HCF का यूज करेंगे। तो HCF हमने कैसे निकालना होता है, सबसे पहले हमने 12 में देखना है। ठीक है, 12 में देखने आपने क्या देखना है कि 12 जो है वो किसके टेबल में आता है, तो 12 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। ठीक है, और किस टेबल में आता है, 6 के टेबल में भी आता है, ना 7 के टेबल में आएगा, ना 8, ना 9, ना 10 के टेबल में, ना 11 के टेबल में, फिर ये 12 के खुद के टेबल में आएगा। उसके बाद आपने 16 को देखना है। ठीक है, 16 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। क्या 3 के टेबल में 16 आता है, तो नहीं आएगा। फिर हमने 4 के टेबल में देखा तो 16 आ रहा है, 5 के टेबल में आता है तो नहीं आता है, 6 के टेबल में भी 16 नहीं आता। फिर किसके टेबल में 16 आता है, तो फिर आता है हमारे पास किसके टेबल में, 8 के टेबल में। ठीक है जी, 8 के टेबल में, और फिर 16 के खुद के टेबल में। इसके अलावा किसी और में 16 नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉमन क्या आ गया, कॉमन फैक्टर निकाल दिए। देखिए 2 है और हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 है। तो 2 and 4 इज योर कॉमन फैक्टर्स। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे हाईएस्ट ढूंढना है। क्या करना है, सबसे हाईएस्ट नंबर ढूंढना है। तो हम सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 4। तो 4 जो है वो आपका HCF निकल के आ गया। अब हमने 4 ग्रुप्स बनाने हैं जिनमें हम चीजों को इक्वली डिवाइड कर सके, ना किसी ग्रुप में ज्यादा जाएगा और ना ही किसी ग्रुप में कम जाएगा। जितनी चॉकलेट एक ग्रुप में जाएंगी उतनी ही चॉकलेट बाकी ग्रुप्स में भी जाएंगी, और जितनी कैंडीज एक ग्रुप में जाएंगी उतनी ही बाकी में भी जाएंगी। तो आपने 4 ग्रुप्स बनाने। अब यहाँ पे अगर हमें पता करना हो, अगर 4 ग्रुप्स तो बना लिए हमने, ठीक है, HCF इज योर 4, बट यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास चॉकलेट 12 है, कैंडी जो है वो 16 है, तो हमने कितनी चॉकलेट एक ग्रुप को देनी है। तो आपने सिंपल यहाँ पे 12 को उठाना है और 4 से डिवाइड कर देना है। तो कितना आ जाएगा, 4 3 12। तो 3 जो है वो हमारे पास क्या जाएंगी, 3 हमारे पास यहाँ पे चॉकलेट जाएंगी एक ग्रुप में, और फिर कैंडीज कितनी जाएंगी, तो कैंडीज को भी आपका जो HCF है उससे आपने डिवाइड कर देना है। तो कितनी, 4 जाएंगी। ठीक है, 4 कैंडीज जो है वो हर एक ग्रुप में जाएंगी, तभी आपकी 4 ग्रुप्स में इक्वल डिवाइड हो पाएंगी। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। And if you have any queries तो you can ask me in the comment section। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर लेके आऊंगी। तो सिंप्लीफाइंग रेशियो में क्या होता है, जब भी हमने किसी नंबर को सिंपल फॉर्म में लाना होता है तो हमने दोनों का क्या करना होता है, HCF फाइंड करना होता है, और HCF फाइंड करने के बाद हमने उससे डिवाइड कर देना होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये वाला जो है इसको हम कहते हैं न्यूमिनेटर और इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने जस्ट जो हमने एक एग्जांपल देखी है, अब इक्वल शेयरिंग में अभी हमने 12 और 16 का ही हमने HCF फाइंड किया है, तो उसका HCF हमारे पास क्या आया था, 4 आया था। अभी एक बार हम फिर से इससे निकाल लेते हैं। ठीक है, देखें तो 12 का HCF, 12 का क्या आ जाएगा, 2 3 4 एंड 6 एंड 12। ठीक है जी, और 16 में क्या आ जाएगा, 2 के टेबल में भी है, 4 के टेबल में है। पे देख लिया है हमारे पास कॉमन फैक्टर 2 है, और हमारे पास कॉमन जो है यहाँ पे भी निकाल लेते हैं। चलो, कॉमन फैक्टर तो क्या है, 2 है एंड 4 है, और इनमें से हमारे पास क्या है, जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो क्या है, 4 है। तो 4 हमारे पास क्या आ गया, HCF आ गया। 4 जब HCF आ गया तो अब हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, 12 को आपने 4 से डिवाइड कर देना है। तो कितना आ जाएगा, 3
ठीक है जी। और फिर आपने 16 को भी 4 से डिवाइड कर देना, तो कितना आ जाएगा 4। तो आपकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी वो बनेगी 3/4। अब इससे सिंपल तो हो नहीं सकता, अब ये तो किसी से डिवाइड तो हो गया नहीं, ठीक है। तो ये आपका जो है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई। तो सिंपलेस्ट फॉर्म जब हमें निकालनी होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, किसी भी रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए हमने क्या करना होता है, उसके न्यूमिनेटर को और उसके डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं, ठीक है। उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से हमने HCF फाइंड करना होता है। तो अब हमारे पास जो थर्ड है वो हमने क्या करना है, टाइल का सबसे लार्जेस्ट साइज फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास एक रूम है, ठीक है, जो 12x16 मीटर का है, ठीक है जी। वो किसका है, 12x16 मीटर उसका साइज है। तो हमने क्या करना है, 12x16 मीटर जो है वो उसका साइज है। तो हम चाहते हैं कि जो हमने उसकी टाइल्स लगानी है, ठीक है, उसके फ्लोर में जो हमने टाइल्स लगानी है, हम चाहते हैं कि वो टाइल्स जो है वो बिना कट किए हमारे वो उस रूम में आ जाएं, ठीक है, बिना कट किए, ठीक है। अब हम नहीं चाहते कि हमारी वो वाली टाइल्स जो है ना वो कट के खराब हो जाए। तो किस तरह से हम इसमें देखेंगे कि कितना साइज हमारे पास जो टाइल का होगा वो हमारे पूरे रूम में सेट हो जाएगा। हमने यहाँ पे HCF को फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, 12 का HCF अभी हमने रिसेंटली निकाला है, एक बार फिर से निकाल देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, फिर 4 के टेबल में आता है हमारे पास, और फिर किस टेबल में आता है हमारे पास, 6 के टेबल में, 15 के टेबल में आता है, फिर 16 किसके टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 एंड 16। अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, 2 एंड 4। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास क्या है, 4 है, ठीक है। तो हमारा HCF क्या निकला इनका, 4। तो हमारे पास क्या होगा, 4x4 साइज होगा वो हमारे पास टाइल का वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 4x4 साइज हमारे पास टाइल का होगा। तो हमें उसको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमारे पूरे फ्लोर में वो अच्छे से सेट हो जाएगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने मेथड से हम HCF को फाइंड कर सकते हैं। तो हम 3 मेथड से HCF को फाइंड कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है, फिर हमने डिवीजन मेथड को हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम भी कहते हैं, हमने इसमें डिवाइड करना होता है। और तीसरा हमारे पास कंटिन्यूस डिवीजन, और ये तब आता है जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा नंबर होते हैं, तो तब हमने कंटिन्यूस डिवीजन मेथड हमने यूज करना होता है, ठीक है। आप इनमें से किसी को भी यूज करके निकाल सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे।